हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बग्गा बग्गी सिड का बर्थडे गिफ्ट लेके आए हैं और किराए का कंटेंट भी बनाए हैं। हाँ, उस पर भी आएंगे। आई नो कि आप इंतज़ार कर रहे हैं मेरे वर्जन का, तो मैं आ चुकी हूँ और आपके इस इंतज़ार की घड़ियों को कम करने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द ये वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 2 वीडियो आए हैं। बड़की जिज्जी हैं, कहते हैं इस घर की छीछा लेदर करने का जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो ऑफकोर्स बड़कन्नी जिज्जी को ही जाता है ना। तो रीच्ड पटना, ऐसी सिचुएशन में हमेशा इनके टाइटल ऐसे ही रहे हैं, है ना। और अगर बात करें तो दीदी का जो वीडियो था ना, इसमें हम करके बात करिए, ऑफकोर्स नोना जीजा साथ ही गए हैं, है ना। तो ये 1 मिनट 44 सेकंड पे, 1 मिनट 40 सेकंड पे, हाँ 1 मिनट 40 सेकंड पर, या फिर आप 1 मिनट 38 सेकंड पे नोना जीजा की आवाज़ भी सुन सकते हो, जहाँ पे वो दवाइयों का विश्लेषण कर रही होती है। एकदम से नोना जीजा की आवाज़ आती है। तो ऑफ कोर्स नोना जीजा साथ ही में थे और हम ऐसे चले जाएंगे, हम वाया चले जाएंगे। चंडीगढ़ में तो फ़्लाइट रद्द थी, इसलिए हमारी दीदी ना सीधे दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी हैं और वहाँ पर भी उन्होंने वीडियो बनाए हैं। और चूँकि मम्मी का कहना ये था कि देख, या तो तुझे घर चलना है तो चल, क्योंकि मैं अपने बाकी के बच्चों को छोड़ के तेरे साथ सोलन में नहीं रह सकती, मुझे सारे बच्चे एक जगह चाहिए। तो मम्मी जी का दिल उतरा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसलिए मम्मी जी ने कहा कि भाई मुझे तो अब अपने बच्चे चाहिए, परेतिन चाहिए, बग्गा चाहिए। तो परेतिन बग्गा मम्मी जी को चाहिए थे। तो मम्मी जी वैसे तो जुटियंका बोल रही थी कि मम्मी जी आप मेरे साथ चल पड़ो, लेकिन मम्मी जी ने कहा गैस की दवाई दे दे, ताकत की दवाई दे दे, हैं सारी दवाइयाँ मुझे दे दे, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊँगी। और मम्मी का और दीदी का ये एक मत था कि पूरा फैमिली साथ में रहे। ए मम्मी जी, तोरे जैसा सोच होता ना तो फिर का ही होता, पूरा फैमिली साथ में रहे, जो सबको हो, इकट्ठे हो। ऐसी सोच मम्मी जी की है। मैं कहूँगी पॉजिटिव रखो ना सोच, कुछ नहीं होगा। हमारे सरहद पे जो जवान लड़ रहे हैं वो इसीलिए लड़ रहे हैं। अभी तक न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की न्यौछावर भी कर दी है। चुटुर पुटुर कुछ ना कुछ खबरें मिलके आ ही रही सीमावर्ती क्षेत्रों से, है ना। तो बस ऐसी सोच आप रखें ही ना, बाकी जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। होई है वही जो राम रचि राखा, बस अपने कर्म करते रहो, है ना। ये नहीं कि तुम्हारे जैसे बैठ जाओ फिर हर चीज़ में भगवान को ब्लेम दो, है ना। आत्मरक्षा के लिए कभी कभी हथियार उठाने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप भी अपना फ़र्ज निभाओ। मैं तो यही कहूँगी, देश सर्वोपरि, देश के ऊपर कोई भी इंसान नहीं, कोई भी धर्म नहीं, कोई भी मतलब यार जाति पात में तो मैं बिलीव ही नहीं करती। हाँ, पर जब बात आती है देश की तो सिर्फ देश को सिलेक्ट करेंगे और आपको भी यही करना चाहिए, देश के ऊपर कुछ भी नहीं। चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। आजकल ना ऑटोमेटिक ये निकलता है, क्योंकि हम जब ऐसे वीडियोस देखते हैं और जब अपने सरहद पार लोगों को देखते हैं ना, सरहद पर लड़ रहे लोगों को देखते हैं ना, किस मतलब कुछ ना कुछ वीडियो आ ही जाते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो जब देखो ना तो यार एक कचोट से उठती है कि ये भी किसी के भाई हैं, किसी का सिंदूर है, किसी के बेटे हैं। लगता है ईश्वर से सुबह शाम बस एक ही प्रार्थना करो, प्लीज़ प्लीज़ सारे के सारे यही प्रार्थना करो कि बस किसी का बेटा, किसी का सुहाग, हमारे जितने भी भाई सरहद पर लड़ रहे हैं ना, वो बस वापस आने चाहिए और दुश्मन को हरा के आने चाहिए। बस इसी भावना में ओत प्रोत रहो। बाकी ईश्वर है ना हमारे साथ और प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। खैर मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि ये मोहतरमा ये वाया होते हुए पहुंच जाती हैं पटना और कहती हैं कि भाई हमने बहुत सारा रायता फैलाया हुआ था, बहुत सारा सब कुछ फैला हुआ था, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। मैंने जल्दी से हेल्पर को बुलाया और दूसरी वाली बालकनी में तो छीछा लेदर फैली है, अभी थोड़ा मोड़ा साफ़ हो गया है। मैं 20-25 दिन बाद फिर से उस घर में चली जाऊंगी। अभी यहाँ मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इधर से कुछ सामान लेके जाना है। कहाँ? फिर से वापसी करना है, सोलन वाले घर को सजाना है। ये आना जाना, इसके पीछे का है कारनामा दीदी का, आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। पर दोस्तों, जो हमारे छोटी दीदी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने डंके की चोट पे बताया है कि भाई दीदी पटना पहुंच चुकी हैं, और दीदी के वीडियो आने से पहले कल रात में उन्होंने ये बताया था। तो उनको कैसे पता? सोचो उनको कैसे पता, मतलब उनको जानकारी दी जाती है और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने जो यहाँ एक्सेप्ट किया, डंके की चोट पे बोला कि हाँ वो जा चुकी है, 100% जा चुकी है।
और परेतिन की बड़ी बहन को, है ना, झुटियंका को कल लताड़ा भी खूब है कि कहीं ना कहीं देखो, हम सारे कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर आपके घर में ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे घर के बड़े तो कोशिश करते हैं, लाख बुराई हो दामाद में, लाख बुराई हो आपकी बेटी में, पर दोनों को बिठा के समझाना होता है। और जब नई नई शादी में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, हम सबको पता है। हम सारे उस सारी चीज़ों से कितना भी हम बोले हम परेतिन का साथ दे रहे हैं, आपको भी पता है कि परेतिन जिस रास्ते पे चल रही है वो किसी भी घर में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले आप उनको समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते रहो, पर आप भी अपने घर में ऐसी ना बहुरिया ना ही ऐसी भाभी चाहोगे। सच यही है, भले आप मानो या न मानो, कोई बात नहीं, आप नहीं भी मानना चाहते हो तो आपकी मर्जी, पर सच यही है कि हम ऐसी एक बंदी को भी अपने घर में नहीं रखना चाहेंगे जो इस प्रकार से अपने इन लॉज के सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ा दे और इस प्रकार से उनको जब चाहे तब मतलब उनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती रहे। तो एक चीज़ और क्लियर हो गई कि परेतिन के द्वारा घर से बात, जो घर की बातें होती हैं वो दी जाती हैं बाहर। अब परेतिन का ये जो जानकारी थी परेतिन के सपोर्टर्स के द्वारा कि भाई दीदी चली गई हैं पटना, वो दीदी के वीडियो आने से पहले कैसे पता उनको, हैं? दिमाग लगाओ, ऑफ कोर्स बताया जाता है तभी तो पता है। वैसे ये सब तो हम बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि बेड की बातें, बेडरूम की बातें और होटल रूम की बातें जब उन लोगों ने जिक्र करे तो ऑफ कोर्स उनको बताई गई, तभी तो उनको पता है। तो ये तो पूरे तरीके से क्लियर हो चुका है कि घर का वेदी लंका ढावे, और जो भाभी और भाई को गालियाँ पड़ती हैं तो ऑफ कोर्स परेतिन के ही द्वारा जानकारी दी जाती है ना। तो आज एक चीज़ क्लियर हो गई कि झुटियंका को जो ये जाना था पटना, अब चाहती तो 2 दिन अपने सिड का बर्थडे भी मना के जा सकती थी। इस घर का इकलौता छोटा सदस्य, छोटा बच्चा, सबकी आंखों का तारा। एक टाइम पे बड़ी दीदी बोला करती थी, जिम्मेदारी लिए हैं, जिम्मेदारी लेंगे, खड़े हैं खड़े रहेंगे। पहले वाले बर्थडे पे बड़ा नाटक किया था, बड़ा नाटक किया था, बड़े होने का फ़र्ज निभाया था, ड्रामे करे थे। लेकिन अब 2 दिन पहले इतने में सब कुछ हुआ जा रहा था, जब इतने महीनों से यहाँ रह रही थी तब तो तुमको जाने का जल्दबाजी नहीं पड़ा था। ये वीडियो में दिखाती है 8 तारीख, 8 मई दिखाया इसने। इससे पहले इसने कभी डेट मेंशन नहीं करी अपनी वीडियो में झुटियंका ने। और ये जब बोल रही थी कि आज हम जा रहे हैं तो वहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में लिख दिया था, है ना, कि भैया हम जा रहे हैं 8 मई को, हैं? बहुत होशियार हो ना तुम नासपीटी, हम यहाँ तो बैठे हैं लुल। अरे तुम्हारा पति होगा बुद्धिजीवी तो कहा हमारे सबके अंदर बुद्धि की कमी है? हम बुद्धिजीवी नहीं सही, लेकिन हमारे सबकी अक्ल है, समझी नासपीटी? हाँ, नहीं तो बूढ़ भक हम सबको समझती हैं। इतना नहीं ना, हम लोग भी मुइये से खाते हैं, नकुना से नहीं खाते हैं। तो जी झुटियंका पहुँच चुकी हैं चाल षड्यंत्र करके, भाई भाभी का भी लड़ाई झगड़ाए के, मम्मी जी के बीच में गिला शिकवा कराए के। अब मम्मी जी आ चुकी हैं अपने कुनबा में। अब देखना ये है कि आप परेतिन की वीडियो में मम्मी जी आएंगी या फिर बग्गा बग्गी की वीडियो में मम्मी जी आएंगी, क्योंकि इस समय मम्मी जी किसी के वीडियो में नहीं आ रही हैं। हाँ, झुटियंका के वीडियो में आवाज़ सुनाई दे जाती है, मम्मी जी वार्तालाप कर लेती हैं। तो क्या झुटियंका ने रूल बना दिया है कि ये नासपीटी तेरे वीडियो में भी मम्मी नहीं आएंगे, ये नासपीटा तेरे वीडियो में मम्मी जी नहीं आएंगी? अब मम्मी जी सिर्फ क्या झुटियंका की प्रॉपर्टी हो गई हैं कि झुटियंका ही अपने वीडियो में मम्मी जी को लाएगी? जो भी स्टेटमेंट मम्मी जी के देने होंगे वो झुटियंका के वीडियो में ही मम्मी जी देंगी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। तो नोना जादू टोना और झुटियंका पहुंच चुके हैं पटना। 20-25 दिन बाद झुटियंका फिर से वापसी करेंगी। अब वहाँ पे नो ड्यूज़ वगैरह साइन करने होंगे नोना जिज्जा को, वापसी के जो भी पेपर वर्क है वो करना होगा। ऑफ कोर्स नोना जिज्जा को वहाँ नहीं रहना, देखो हम सबको पता है। और बाकी के जो सामान वगैरह है वो ओलेक्स पे बेच देंगे, लाद के थोड़ी लाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे अच्छी अच्छी बेडशीट हैं, जैसे मम्मी जी ने एक बेडशीट झुटियंका को दिलाई थी, याद है? जो झुटियंका ने बोला था ये मेरी मम्मी ने मुझे गिफ्ट किया जब पटना आई थी अपनी सहेली के साथ, मतलब झुटियंका की सास के साथ, है ना। जब झुटियंका ने अपनी सास को क्रॉप टॉप पहनाया था, मम्मी जी को टी शर्ट पहनाया था और वो सारे लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के वीडियो बनाए थे, है ना। याद आ गया? हम आपको याद कराने में तो सक्षम है, यहाँ सब कुछ भले बैठे हैं, सब एक एक चीज़ याद है हमको। कत्ता ही तुम पूछ लो, सब याद करके बता देंगे तुमको। तो फिलहाल भाई साहब जो ज़रूरी सामान है वो लेके चले जाएंगे, है ना, और बाकी का सामान ही बेच देंगे। देख लीजिएगा, ओलेक्स पे डाल देंगे। तो झुटियंका के भक्तों, अगर तुमको झुटियंका का एहसास लेना है तो उसके सामान को ख़रीदने के लिए उनको आप कमेंट कर सकते हो या फिर आप डीएम कर सकते हो सकता है तो नीलामी कर लें। जैसे नहीं होते फ़ैन वाला जो मोड होता है, तो आप उस पर
1000 से बोली लगेगी, फिर 1000 में जाएगी, 10,000 में जाएगी, 50,000 में जाएगी, लाखों में। जो जितना बड़ा फ़ैन झुटियंका उतनी ज़्यादा नीलामी में बोली लगाएगा और वो सामान उसका हो जाएगा। क्या झुटियंका का ऐसा कोई फ़ैन है? या सिर्फ लपड़ झंडे सिर्फ आ जाते हैं उनका हुलू लुलू करने, हाय जी यू आर सो ग्रेट हैं, ऐसा करने, यू आर सो स्वीट हैं। हेलो दीदी कैसे हो आप? दीदी गुड मॉर्निंग, दीदी गुड आफ्टरनून। ऐसे ही लोग आएंगे और सिर्फ यही लिख के चले जाएंगे। झुटियंका का रुपया का अगर होगा तो चवन्नी का भी ना लेंगे भाई साहब, जो चलते भी नहीं सामान। खैर चलो, ये तो झुटियंका के बारे में अपडेट थी। तो जो परेतिन के सब्सक्राइबर ने नहीं, परेतिन के सपोर्टर्स ने जो बताया था कि झुटियंका पटना जा चुकी है, तो ऑफ कोर्स वो बात सही निकली। मतलब भाई जानबूझ के परेतिन ने अपने घर की बात दी है, हैं? और परेतिन ने अपनी बहन को धुलवाया भी अच्छे से। वैसे परेतिन तुम्हारे काले राजों का जो झुटियंका बहुत अच्छे से जानती है, समय समय पे तुम्हें धमकी दिया करती है, ना बेटी तेरे काले राज खोल दूंगी। थोड़ा सोच समझ के बहन, बाकी हमको कत्ता ही कुछ तुमसे ज़्यादा नहीं कहना है ना। अब आते हैं बग्गा के वीडियो पे। रेंट पे घर क्यों लेना चाहते हैं हम, ये है टाइटल। और बीच बीच में इन्होंने दिखाया है पानी का मतलब भाई साहब इन्होंने जो दिखाया है वो दिखाया अपना खेत खलिहान। ज़्यादा देर तक, मतलब 2-3 मिनट तक इनका हरियाली वाला ही पार्ट दिखाया गया। उसके बाद बग्गी महारानी पानी देते हुए दिखाई हैं। बग्गी महारानी रोटी ऐसे कद्दू जैसा मुंह लटकाई थी और रोटी कर रही थी, हैं। बीच बीच में घर के थोड़े मोड़े इन्होंने काम दिखाए। टमाटर, आजकल इनके जो वीडियो का वो है कंटेंट, वो है टमाटर। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। तो टमाटर आजकल इनका कंटेंट बन रहा है ना। और टमाटर खाने से क्या होता है, टमाटर के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं इन्होंने। खैर हम सारे जानते हैं, आप भी जानते हो, ये हैं कुंभावासी, है ना। ये एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, कभी पोहा पोहा पोहा, कभी चीला 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 हैं, कभी चाय 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 हैं, कभी वो का रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, है ना। मतलब जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धोए पीछे पड़ते हैं, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। टमाटर तोड़ते हुए दुल्हन ने काफ़ी कुछ दिखाया। और हाँ, अपने प्यार को साबित करने के लिए बिटिया रानी कहाँ गई थी? बिटिया रानी खेतों में धूप में लहसुन प्याज उखाड़ने गई थी। बग्गा ने कहा कि सुनो सुनो, मेरी बग्गी ने कहा कि हेलो जी, सुनो जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। तो भाई साहब ना, बग्गी ने बोला जब प्यार करती हूँ तो प्रूफ करने के लिए बग्गा ने पूछा भाई तू क्या कर सकती है? तो बग्गी पहुँच गई अपने प्यार का प्रूफ देने के लिए धूप में प्याज उखाड़ने। आए हाय आए हाय, का ही बताएं भाई साहब, मतलब कमाल है। वैसे बग्गी तुम भी कभी कुछ प्रूफ मांग लो कि वो तुमसे कितना प्यार करता बौड़म, या हरदम तुम अपने प्यार प्रूफ करती रहोगी? नासपीटी, तनिको दिमाग नहीं लगाओगी, प्यार में पगलेट बन जाओगी। पूछो वो भी प्यार करता है या सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हो? प्यार की पीक बढ़ावा करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ, प्यार करती हूँ। ए बहन तू प्यार कर, प्यार करने में कौनो बुराई नहीं है, लेकिन वही उससे तो पूछ कि वो कितना प्यार करता है, कुछ प्रूफ तो करे प्यार करता है। नासपीटी, प्यार करती हूँ हैं। जब देखो परीक्षा देने पहुंच जाती हैं, प्यार की परीक्षा उत्तीर्ण करने, बार बार कहता है वापिस आ जा, चलने शाम को कर लेंगे। नहीं मैं उखाड़ूंगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अरे बहन बस कर, प्यार करती हूँ, देख लिए तू प्यार करती है, इतना ज़्यादा प्रूफ ना कर, हम जानते हैं तू प्यार करती है, हैं। पगलानी है प्यार में, पगलेट। नहीं तो इतना ज़्यादा छीछा लेदर ये सब मचाइन है, तू लाइव कर देती। तू प्यार करती, इज्जत बचाए कर रख रही है इसीलिए, लेकिन इतना प्यार ना कर, तेने उससे भी प्यार की परीक्षा ले ले, वो कितना प्यार करता है, हैं। बस तू ही प्यार करती रही हो, प्यार की परीक्षा। हाँ, और हाँ, प्याज के बारे में बोल रहा था कि अब तुमको समझ में आवा मैं क्यों बोलता हूँ कितना प्याज काटना है, कितना ऊपर काटना, कितना नीचे। मतलब सोचो यूँ, इतना आदमी पागल है कि सास ही बना पड़ा है। तूने प्याज ज़्यादा कैसे काट दिया, ऊपर कैसे काट दिया? मतलब बग्गी को सास की ज़रूरत नहीं, वो कपतिन सास है, नासपीटा हैं, कि तूने प्याज इतना ज़्यादा काटा है, ऐसे थोड़ा ना काटना होता है। हम का ही बताएं दोस्तों, कुछ लोग वाकई में ऐसे होते हैं कि भाई सास की कमी पूरी कर देते हैं हर चीज़ में। देखो एक टोकना, टीका टिप्पणी करना, टोंटबाजी करना, वैसे अपनी बहनों से और अपनी माँ से सीखा है। माँ का बहुत असर होता है ना बच्चों पे, कहते हैं ना, तो वो हमें दिखा असर। ये सारी चीज़ें करने के बाद
ये सारे दिखाते हैं अपने प्यारे भांजे के लिए, है ना, जो बच्चा है, जो आँखों का तारा है, इनके राज दुलारा है, उसके लिए 500-600 रुपया खर्च कर देने एक छोटा सा बैग, 2-4 कॉपी किताबें लाए के, जो कि हमारी लाइफ की सबसे सीनियर मेंबर, सबसे सीनियर पर हमारी सीनियर मैम 2 ही हैं, एक अर्चना मैम, एक सत्या मैम। तो भैया अर्चना मैम ने बताया कि उनके पास तो वही शॉप है और वहाँ पे ये सारी चीज़ें बिकती हैं, तो उनको तो पैसे भी पता था। हमारी लाइफ में आके उन्होंने पूरी डिटेल बताई कि कितने रुपया इसने खर्च करे हैं। तो भैया कंटेंट के लिए, बच्चे के लिए भाई झोला वोला भी आएगा। वैसे बग्गा 500-600 ये रुपया तुम खर्च करो, पिछली बार तो तुमने गाड़ी दिया था, या फिर वो गाड़ी किसी और के पैसे की थी, सिर्फ मामा जी को क्रेडिट दे दिया गया कि मामा ने भांजे को गाड़ी दी है। वैसे वो गाड़ी किधर है, अब खड़ी वड़ी है, चलाता वलाता है या फिर नहीं? वैसे अपने पापा की साइकिल तो वो चलाता है, कई बार हमने नोटिस किया है, लेकिन मामा जी की गाड़ी, जैसे पहले बोला गया था कि सिड के लिए झूला लाएं, लेकिन झूला में बैठ के ये सारी जितनी भी नाच पीटी हैं अपना अपना एपिसोड बनाने दिख जाती हैं। कोई यो एपिसोड ले आएगा, कोई वो एपिसोड ले आएगा, इतना ज़्यादा ही सब एपिसोड बनाए उस झोलम में बैठे हैं, इतने परपंच करें, इतने षड्यंत्र करें कि हम बता नहीं सकते भाई साहब, इतना ज़्यादा। फिर बोली चलो चलो ये रख देते हैं, रख दे, नहीं तो फिर एकदम से ना बच्चा आ जाएगा, फिर वो जिद करेगा, नहीं नहीं मामा मुझे आज ही चाहिए, अभी चाहिए, प्लीज़ मामा। फिर उसके बाद हमारी बग्गी शुरू करती हैं ट्रेंडिंग टॉपिक हैं कि भैया हम रेंटेड वाले हाउस में क्यों जाना चाहते थे और आप लोग हमें इतना क्यों गरिया रहे हो रेंटेड हाउस को लेकर। वाह जी वाह, रेंटेड हाउस का ही बताएं रेंटेड हाउस के बारे में हम आपको, चलो बता देते हैं। कहानी है, इनका कहना है इनके मुताबिक कि ये अब एक ऐसा शहर के आसपास घर देखेंगे जो यहाँ से घर से पास हो, मम्मी जी से ज़्यादा दूर भी ना हो, कि जब चाहे फैमिली के साथ आ सके। लेकिन अब ये कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। बिज़नेस क्या होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि गाड़ी बग्गा कहना है कि 2-3 दिन खड़ी ही रहती है, कभी कभार जाती है, और अगर हम फ़ायदा बेनिफिट देखें तो 2-3 साल में भी ना उतना हो पाएगा। इसलिए इस गाड़ी को हम निकालने का सोच रहे हैं और अब हम शहर में रह के कोई बिज़नेस करेंगे। वैसे हमारी लाइफ में बहुत पहले ये बात हुई थी और अक्सर कोई ना कोई बोल ही देता है कि बग्गी यहाँ इन सब के साथ नहीं रहने वाली, वो तो शहर में ही जाएगी बहुत जल्द। तो आखिरकार वो फैसला हो ही गया। इस बार ससुराल वालों ने इनको बोल दिया है कि कैसे तुमको हमारी बेटौनी को रखना है, और बहुत हुआ वहाँ पर रह के तुम मानसिक रूप से प्रताड़ित करवाते रहोगे मेरी बेटी को। इसलिए अब तुमको चाहे बिजनेस के नाम पे निकलो, चाहे दुकान के नाम पे निकलो, चाहे काम के नाम पे निकलो, बहाना रीज़न जो तुम्हें सोचना है तुम सोच लो, लेकिन नास पिटे मेरी बेटी को तुम लेकर जाओगे तो अब उसको शहर में ही रखोगे। इसलिए हम रेंटेड हाउस देख रहे हैं। तो बग्गा कब जाओगे रेंटेड हाउस में? अब तुमने रीज़न भी बता दिया है, बग्गा बग्गी दोनों ने बता दिया है, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अब तुम्हारा रेंटेड हाउस हम देखना चाहते हैं बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, क्योंकि ना रेंटेड हाउस, अब दुकान खोलो, बिजनेस करो, तुम्हारी बीवी करे या तुम करो, दोनों में से कौनों करे, हम तो बस देखना चाहते हैं। काय दोस्तों, आप भी देखना चाहते हैं? अब सिर्फ मुंह बंद करवाने के लिए तुमने अगर ये रीज़न दिया होगा ना, कहानी स्क्रिप्ट लेके आए होगे ना, तो हम सबसे बुरा कत्ता ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भूलते नहीं हैं। अब देखते हैं कि तुमको रेंटेड हाउस कब मिलेगा और तुम कब यहाँ से जाओगे। अच्छा है, लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ कमाओ धमाओ, आगे बढ़ो, है ना। जब मन होगा मम्मी जी के पास आ जाना। क्यों मम्मी जी? अब मम्मी जी इमोशनल मत हो जाना है कि मेरा लड़का छीन ले गई। मम्मी जी कुछ ऐसी चीज़ें ना इधर उधर फाइल लाना कि देखो आते ही नासपीटी ले गई मेरे लौंडे को। इससे पहले तो इतना ज़्यादा उसको बाहर बिजनेस नहीं करना था, इससे पहले तो एक खेतों में गुड़ाई उड़ाई निकाई उकाई करके सब्जी वब्जी उगा खुश था। तो मम्मी जी ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, मैं इसमें बग्गी को कोई वो नहीं बोलूँगी। हाँ, अब अगर लाइफ में ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं इतने ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ में रह के, तो भाई इसी में भलाई है कि टाटा बाय बाय कर लो। जब ज़रूरत हो मम्मी जी की आ जाओ, या मम्मी जी कभी तुम्हारे पास आ जाएं। अब झूठी अंका भी तो अलग रह रही हैं, और इनकी बेटी तो यो तक कह रही थी कि मम्मी जी को भेज दो तीर्थ यात्रा पे।
कम से कम मम्मी जी तुम्हारी बहुरिया ने तीर्थ यात्रा पे भेजने का तो डिमांड नहीं रखा। अलगन तो रहेगी ना मम्मी जी, जब ज़रूरत होगी तो तुम चली जाना या फिर बहुरिया चली आएगी, सेवा पानी कर देगी। हालांकि उसने कोशिश तो बड़ी करी थी, लेकिन तुम्हें लोग ना क्या बोलते मकचिकने हो, है ना। तुमने उसकी फीलिंग्स को समझा नहीं, भावनाओं को समझा नहीं। तो अब भाई बनता है इतना, हम समझ सकते हैं बग्गी के जज्बात को, है ना। बग्गी के फैमिली वालों ने बहुत अच्छा तुमने डिसीज़न लिया है इन कुनबा वासियों से अपनी बेटी को दूर करने का, क्योंकि इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। 2017 से लेके अभी तक कोई बदलाव आया है? हम लोग सिड के बर्थडे पे हर बार बदलाव की सोचते हैं। अभी भी तुमसे परेतिन कह रहे हैं, इस बार प्लीज़ मिलवा दो, प्लीज़ मिलवा दो। कभी तो हम लोगों को गलत साबित कर दो, और यकीन मानो गलत होके भी हम बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि एक बच्चा अपने पिता से और दादी से मिलेगा। मिलवा देना बहन प्लीज़। यार इतने सारे लोग बोलते तुझे समझ क्यों नहीं आता है? कोई दुश्मन नहीं है तेरा, बस विचारों का मतभेद है। तुझे अकेला देखकर कई बार बैड फील होता है, हम लोग तेरे बहाव में बह जाते हैं, क्योंकि है तो तू एक लड़की ही, औरत ही, जो भी तुम लोग अपने आप को समझते हो, टीनेज गर्ल वॉटेवर, है ना। तो यार प्लीज़ मिलवा दो, हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी वंस अगेन बच्चे को, हमारे प्यारे सिड को, उसकी जितनी भी बुआएं हैं, मौसियाँ हैं, सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़िया तरक्की करो, आगे बढ़ो और अपना नाम रोशन करो, अपने माता पिता का, माता जी का ही बोले। फ़िलहाल तो हम यही तुमको प्रार्थना करेंगे। बाकी दोस्तों आप सबको का कहना है, का नहीं कहना है। झुटियंका किस प्लान के अंतर्गत गई हैं पटना, वो भी आप अपना विचार रखिएगा। और बग्गी का जो रेंटेड हाउस की कहानी है, सिर्फ स्क्रिप्ट है या फिर वाकई में बग्गी के घर वालों ने बग्गा को तौला है और इसी शर्त पे बग्गी को वापसी कराई है कि देख देख भाई, तुझे अब वहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, मूव ऑन कह रही हूँ, मूव करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द किसी शहर में, या फिर ठीक है हम ये नहीं कह रहे बहुत दूर चले जाओ, अपनी माता जी के आसपास ही घर ले लो, लेकिन तुमको वहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बेटी के हेल्थ को ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एक बार मेरी बेटी के साथ जो हुआ है हम दोबारा नहीं देख सकते। प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होता है, तो हो सकता है बग्गा को इस चीज़ को मानना पड़ा हो। बाकी आप सबको क्या लगता है बताइएगा, फिर मिलते हैं लाइव में। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।